प्रेजेंट टाइम की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की बात करें तो हमारी स्टेट के अंदर जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है वो बड़े जोर शोर के साथ जारी है। वफादारियों पे वफादारियां चेंज हो रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। और जो पीटीआई के काफ़ी लीडर जो उनके साथ आला सतह की लीडरशिप थी वो उनको उनका साथ छोड़ चुकी है। और रिसेंट टाइम पे हम अगर बात करें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के मुतालिक, तो उन पे 120 से ज़्यादा जो है वो केसेस दर्ज हो चुके हैं। कहीं पे उनको ट्रेटर कंसीडर किया जा चुका है, कहीं पे उन पे ये केसेस दर्ज किए जा चुके हैं कि उन्होंने स्टेट के मुखालिफ बात की, कहीं पे अदालत की खिलाफ वर्जी पे उन पे केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अब उसके अलावा उन पे करप्शन के भी बहुत से केसेस दर्ज किए जा चुके हैं। अब अगर हम बात करें कि जो हमारी यूथ इस वक्त सोच रही है वो ये सोच रही है कि जो जुल्म सितम जारी है पीटीआई पे और इमरान खान पे, ये अब नया हो रहा है, सिर्फ हम ही पे हो रहा है। तो ये इनकी बिल्कुल पॉलिटिकल इग्नोरेंस है। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री को नहीं जानते, ये इग्नोरेंट है और बिल्कुल बेवकूफ़ाना आर्गुमेंट है इनके पास कि जो जुल्म सितम हो रहा है वो सिर्फ इन्हीं के साथ हो रहा है। अब मसला ये है कि जब इन्होंने इस अथॉरिटी को कंडेम किया, एक अथॉरिटी जो 73 साल से हम पे रूल करती आ रही है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो फिर इनको ये कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़े। अब इन केसेस की बात की जाए तो ये जो केसेस पॉलिटिकल एजेंट्स पे और पॉलिटिकल वर्कर्स पे किए जाते हैं, इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। इनकी तारीख को देखा जाए तो हमें पता चलता है कि जब 1970s के अंदर जुल्फकार अली भुट्टो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर आते हैं और इस अथॉरिटी की प्रेमिसेस को डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, तो उन पे भी केसेस दर्ज होते हैं और फाइनली उनको लटका दिया जाता है और फांसी दे दी जाती है। और उसके बाद ज़ियाउल हक का कू आता है। उसके बाद 1988 के अंदर बेनज़ीर भुट्टो जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनती है। 2 साल प्राइम मिनिस्टर रहती है और उसके बाद उनको भी डिसमिस किया जाता है। उन पे भी चार्जेस लगते हैं, उन पे भी बदअनवानी के चार्जेस लगते हैं। इसके अलावा उनको ट्रेटर कंसीडर किया जाता है। और इसी तरह अगर नवाज शरीफ के दो दौरे हुकूमत की बात करें तो उनको भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, उन पे भी केसेस होते हैं। वजह क्या थी कि उन्होंने बीइंग अ पॉलिटिशियन बिहेव करने की कोशिश की। उन्होंने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात की, उन्होंने सिविल सुप्रीमेसी की बात की। तो ये वजह थी कि उन पे भी केसेस दर्ज हुए, क्योंकि उन्होंने इनकी प्रेमिसेस को डिसाइड करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि आपकी हद ये है, आपने इस हद में रह के काम करना है। तो उनको भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से गुजरना पड़ा, वो भी डिसमिस हुए। और उसके बाद हम 1999 का कू देखते हैं कि मुशर्रफ जो है नैब का अदारा वजूद में लेके आते हैं। उस नैब का मकसद क्या था, जितने भी पॉलिटिकल ओपोनेंट्स थे मुशर्रफ के और जितने भी उनको काउंटर्स करते थे, सबको नैब को मैनिपुलेट करके सब पे केसेस दर्ज किए गए। अगर इसकी आप फर्दर एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की बुक है ये खामोशी कहाँ तक, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ वजाहत के साथ बयान किया है कि कैसे बीइंग अ चेयरमैन ऑफ नैब उनको मैनिपुलेट किया गया और उनको इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के लिए और उन पे केसेस दर्ज किए गए। और ऐसे लोग जो उनको सपोर्ट करते थे उनको बचाया गया, हालांकि उन पे रियल केसेस थे। तो ये जो केसेस की हिस्ट्री है ये बहुत पुरानी है। अब जब भी किसी पॉलिटिशियन ने इस अथॉरिटी को वीक करने की कोशिश की, उस वक्त ही उस पॉलिटिशियन ने इन केसेस का सामना किया। अब इसमें आप मुझ पे ये एलिगेशन नहीं लगा सकते कि मैं कुछ लोगों की करप्शन को या कुछ लोगों के जो हकीकी केसेस थे उनको सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं आपको एक हकीकत से आपका जो टाकरा करवाना चाहता हूँ, आपको हकीकत की वजाहत बताना चाहता हूँ कि जो केसेस आप देखते हैं इसके पीछे सच्चाई कुछ और होती है। इसके पीछे ये जो केसेस होते हैं सारे के सारे सच नहीं होते। इसके पीछे ये होता है कि उस पॉलिटिकल एजेंट की जो पावर होती है, जो सिविल सुप्रीमेसी उसके साथ अटैच होती है, उसको तोड़ना होता है। अब हम देख रहे हैं कि जो पीटीआई है उसको इस हद तक कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है कि वो ख़त्म हो जाए। हालांकि अवाम उसके साथ है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे सबको छोड़ना, सबके सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता जो पीटीआई को छोड़ रहे हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है, ये वही लोग थे जिनको इमरान खान के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने जोड़ा। अब ये वही लोग हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे इमरान खान को छोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे सीखने वाली क्या बात है, अब पीटीआई को सीख जाना चाहिए, इमरान खान को ये बात सीख जानी चाहिए कि मुझे जब भी आगे गवर्नमेंट में आना है, जब भी हुकूमत करनी है, तो मुझे डील के साथ नहीं करनी। हमारे लिए इसमें क्या अकल है, हमारे लिए अकल ये है कि जब भी हमने किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अब हमने
फ्यूचर के अंदर सपोर्ट करना है, तो हमने लॉजिकल रीजनिंग को इस्तेमाल करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन उससे ये करना है कि यू आर नॉट सपोज टू डील विद पाक एस्टेब्लिशमेंट। आपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ डील नहीं करनी। अगर आपने डील के साथ आना है तो हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमेशा जो अथॉरिटी है और हमेशा जो एक अदारे की सोच है वो कभी भी हमारी जमहूरियत के लिए ठीक नहीं होगी, कभी भी हमारे जमहूर के लिए फ़ायदामंद साबित नहीं होगी। तो हमारे लिए जो लेसन है, हमारे लिए जो सबक है वो ये है, जो हमने चीज़ करनी है और जो इन तमाम क्राइसिस का सलूशन है वो ये है कि हमें कम अज़ कम एटलीस्ट इन चीज़ों को कंसीडर करना है। ये जो हकायक हैं इनको अपने दिमाग में बैठाना है कि ये चीज़ें जो हम देखते हैं, जो हम टेलीविज़न पे हेडलाइंस होते हैं, ये सारी की सारी सच नहीं होती। इनके पीछे बहुत बहुत बड़े झूठ साब होते हैं और बहुत बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, और इन टीवी चैनल्स को, इन हेडलाइंस को मैनिपुलेट किया जाता है और हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो ये चीज़ें हमें एटलीस्ट कंसीडर करनी है। बहुत